गजानन के पिता पंचानन को अपने शीश काट काट कर चढ़ा देने वाला वह रावण दशानन हो जाता है और भगवान ब्रह्मा को खुश करके वो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है कि हम काहू के मरे न मारे। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह इतना मदमस्त हो जाता है कि वो देवताओं तक को भी त्रसित करने लगता है, इंद्र को भी अपना बंदी बना लेता है। भुजबल विश्व बस्य करि राखेसि को न स्वतंत्र, मंडरीक मणि राज करे निज तंत्र। वो रावण उस सहस्त्रानन से भी बैर ठान लेता है। वो सहस्त्रानन भगवान विष्णु हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिंगं सर्वतिष्पत्वा तिष्ठ दशागुलम। वो सहस्त्र शीर्षधारी भगवान विष्णु भगवान राम रूप में अवतरित होकर के उस दशानन को उसके वंश सहित सर्वनाश कर देते हैं। इसके बाद जब वो अयोध्या जाते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है। उस समय माता जगत जननी सीता उनके बगल में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। तो प्रभु श्री राम जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उस सहस्र शीर्षधारी के राम रूप अवतारधारी पूछते हैं उस जगत जननी माता सीता से कि आप क्यों हंस रही हो? आपका हंसना अकारण नहीं हो सकता है, आपके इस हंसी का कारण क्या है? तब माता सीता भगवान राम से कहती हैं, जो स्वयं साक्षात जगदम्बा हैं, जगत जननी जगदम्ब जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वाम भाग सिय सोहै कैसे उमा रमा ब्रह्मानी, जैसे प्रगट ही जासु वंश गुण खानी, अगणित रमा उमा ब्रह्मानी। वो माता सीता जो स्वयं साक्षात जगदम्बा हैं, वो भगवान राम से कहती हैं कि आपने तो संकल्प लिया था कि निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन। तो भगवान राम ने कहा कि इसमें कौन सी कमी रह गई, अभी कोई निशाचर बचा है क्या? तो माता जगदम्बा सीता ने कहा कि अभी तो आपने केवल दशानन का वध किया है, सहस्त्रानन अभी जिंदा है। रावण जैसे असुर तो उसके अनुचर हैं, उसके पाले हुए हैं, आप सहस्त्रानन का वध करो। भगवान राम ने सेना सजाई और संपूर्ण भाइयों के साथ सहस्त्रानन की राजधानी में चढ़ाई कर दी। सहस्त्रानन को पता लगा कि अयोध्या से श्री राम ने उसके यहाँ चढ़ाई किया है, तो सहस्त्रानन अकेले आ गया और जैसे ही भगवान राम की सेना की तरफ देख करके हुंकार मारी, तो भगवान राम अपने भाइयों और सेना सहित सब मूर्छित हो गए और कोई नहीं बचा। माता जगदम्बा सीता के सिवा सारे लोग मूर्छित पड़े हुए हैं। उस समय माता सीता को इतना ज्यादा क्रोध आया कि वो चंडी बन गई, काली बन गई। और जैसे ही माता जगत जननी सीता जो काली रूप में आ गई, उन्होंने एक हुंकार मारी तो सहस्त्रानन सेना सहित पूरा भस्म हो गया। उस हुंकार से भगवान श्री राम की भी मूर्छा जगी, उनकी सेना जागृत हो गई। भगवान राम ने देखा कि सामने तो विकराल रूपधारी चंडिका खड़ी है। आज तक कभी भगवान राम ने सीता को इस रूप में देखा ही नहीं था और वो अचंभित हो गए। तब प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके माता जगत जननी सीता के 1000 नामों का स्मरण किया और उससे माता जगत जननी सीता की स्तुति की। यह 1000 नाम आपको अद्भुत रामायण में मिल जाएंगे। वो माता जगदम्बा सीता के 1000 नाम हैं और वो भगवान राम के द्वारा माता सीता की स्तुति की गई है। इन नामों का पाठ करने से या सुनने से सारे प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, संपूर्ण ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। कैसी भी समस्या हो, आप नियम से अगर माता सीता पर जगदम्बा पर विश्वास करके इन नामों का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपके संकटों का निवारण निश्चित हो जाएगा। और वो माता जगत जननी जानकी के ही आशीर्वाद से
हमारे प्रभु श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। अगर आप उन नामों को नहीं भी पढ़ते हैं तो भगवान हनुमान जी की शरण में आ जाइए। इनके चरणों के पास बैठ करके आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमत सहस्त्र नाम पढ़िए, हनुमत सतनाम पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए, सुंदर कांड पढ़िए, या जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़िए। आप भगवान राम का भी स्मरण कर सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। भगवान हनुमान जी के सामने आप किसी भी देवता की स्तुति, स्तोत्र, मंत्र सब कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही इस कलयुग में इस धराधाम पर संकटों के निवारण करने वाले देवता हैं। माता सीता के ही आशीर्वाद से सारे देवता और देवी अपने अपने पुरियों में, अपने अपने स्थानों पर अगर स्वतंत्र रूप से निष्कंटक विराजमान है तो वो केवल भगवान हनुमान जी की ही वजह से है। हनुमान जी ही देव काज साधक हैं। देवताओं का काज करने के लिए ही तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के शरण में आ जाइए। हनुमान जी सारे संकटों का निवारण कर देते हैं और देवता आराम से अपनी अपनी पुरियों में विराजमान रहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट बना है तो फिर आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा लें। भगवान हनुमान जी की कृपा से, माता जगत जननी के आशीर्वाद से निःशुल्क कुंडली का विश्लेषण करके आपको बहुत छोटे छोटे सरल उपाय बताएंगे और उनसे 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं है। ये सब भगवान हनुमान जी की कृपा से होता है।